हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन सेशन UPSSC एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ रहे हैं। मिडवाइफरी का लेक्चर नंबर 46 पढ़ने वाले हैं। शानदार तरीके से पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, DSSB एएनएम, दिल्ली एएनएम, राजस्थान या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस वीडियो को प्ले किया तो आपने सही वीडियो पर प्ले किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हर स्टेट के एएनएम के क्वेश्चन को क्या किया एक साथ समराइज करके यहाँ पर लाया गया है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही गए क्वेश्चन हैं। ईयर सन लिखने में ज़्यादा समय बर्बाद होता है, इसलिए हमने क्या किया, ईयर सन लिखने के तो आप कहते हैं कि इस स्टेट में आया था, मेरे में नहीं आएगा, तो इसलिए क्या किया हमने, इसको नॉर्मल बना दिया है। तो मिडवाइफरी पढ़ेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं कमेंट में लास्ट में हमें ज़रूर बताएगा और साथ में बताते रहेगा कि कौन सा किसका सही होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गर्भावस्था में एम्ब्रियोटिक द्रव एम्बोलिज्म का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है? अचानक हाइपोटेंशन, तेज बुखार, पेट दर्द, पेशाब में जलन। तो कह रहा है एम्ब्रियोटिक द्रव एम्बोलिज्म का सबसे प्रारंभिक लक्षण क्या है? अचानक हाइपोटेंशन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में अकुशल गर्भाशय संकुचन का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? मेटरजिनाल, पेथिडीन, पैरासीटामॉल, आयरन सप्लीमेंट। तो कह रहा है गर्भावस्था में अकुशल गर्भाशय संकुचन का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? मेटरजिनाल। नेक्स्ट कह रहा प्रसवोत्तर गर्भाशय उल्टा होना, यूटेराइन इन्वर्जन का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा को जबरन खींचना या अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, बहुगर्भता। तो कह रहा प्रसवोत्तर गर्भाशय उल्टा होना, प्रसवोत्तर गर्भाशय क्या होना? उल्टा होना। इसका सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा का जबरन खींचना। प्लेसेंटा को जबरन खींचने से क्या होता है? प्रसवोत्तर गर्भाशय क्या होता है? उल्टा हो जाता है। प्रसव के बाद गर्भाशय क्या होता है? उल्टा हो जाता है प्लेसेंटा को जबरन खींचने से। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में सबसे अचानक प्रकार का मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये। तो क्या रहा है? कह रहा गर्भावस्था में सबसे खतरनाक मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है गर्भावस्था में हेपेरिन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? DVT, प्रोफाइलैक्सिस, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो कह रहा है गर्भावस्था में हेपेरिन का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? DVT, प्रोफाइलैक्सिस। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य कार्डियक एरिथमिया कौन सा है? एट्रियल फिब्रिलेशन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन या वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया या हार्ट ब्लॉक। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे समान कार्डियक एरिथमिया कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य यकृत रोग कौन सा है? एक्यूट फैटी लीवर, हेपेटाइटिस बी, सिरोसिस, लीवर एब्सेस। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य यकृत रोग कौन सा है? तो सबसे सामान्य यकृत रोग है एक्यूट फैटी लीवर। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है? एक्लेम्सिया, माइग्रेन, मिर्गी, स्ट्रोक। तो सबसे सामान्य न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा एक्लेम्सिया। फिर कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य एंडोक्राइन आपात स्थिति कौन सी है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म या एडिसन रोग।
तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य एंडोक्राइन आपात स्थिति कौन सी है। तो एंडोक्राइन आपात स्थिति कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नेक्स्ट, गर्भावस्था में सबसे पहले सामान्य हेमेटोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। हेल्प सिंड्रोम, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, गर्भावस्था में सबसे सामान्य हेमेटोलॉजिकल आपात स्थिति क्या, हेमेटोलॉजिकल इमरजेंसी कंडीशन कौन सी है। तो हमारा हो जाएगा हेल्प सिंड्रोम। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य रीनल आपात स्थिति कौन सी है। एक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी डिजीज, किडनी स्टोन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य रीनल आपात स्थिति कौन सी है। तो रीनल आपात स्थिति कौन सी है, एक्यूट किडनी इंजरी। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भावस्था की सबसे सामान्य पल्मोनरी आपात स्थिति कौन सी है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अस्थमा, निमोनिया, टीबी। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य पल्मोनरी आपात स्थिति कौन सी है। तो हमारा हो जाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपात स्थिति कौन सी है। अपेंडिसाइटिस, अल्सर, हेपेटाइटिस या कोलाइटिस। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपात स्थिति कौन सी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एपेंडिसाइट। गर्भावस्था में सामान्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आपात स्थिति कौन सी है, अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में सबसे सामान्य इन्फेक्शन आपात स्थिति कौन सी है। सेप्सिस, मलेरिया, टीबी, हेपेटाइटिस। तो कर गर्भावस्था में सबसे सामान्य क्या, इन्फेक्शंस आपात स्थिति कौन सी है। तो इन्फेक्शंस आपात स्थिति कौन सी है, सेप्सिस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर गर्भावस्था सबसे सामान्य सर्जिकल आपात स्थिति कौन सी है। अपेंडिसाइटिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, हर्निया, अल्सर। तो कर क्या गर्भावस्था सबसे सामान्य सर्जिकल आपात स्थिति कौन सी है। तो कौन सी सर्जिकल आपात स्थिति है, हमारा अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था सबसे सामान्य ट्रॉमेटिक आपात स्थिति कौन सी है। गर्भाशय आघात, हड्डी टूटना, सिर में चोट, जलाना। तो कह रहा क्या गर्भावस्था सबसे सामान्य ट्रॉमेटिक आपात स्थिति है गर्भाशय आघात, मतलब गर्भाशय पर चोट लगना। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भावस्था सबसे सामान्य ऑन्कोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सर्वाइकल कैंसर। तो कह रहा गर्भावस्था सबसे सामान्य ऑन्कोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। तो ऑन्कोलॉजिकल आपात स्थिति हमारा हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ब्रेस्ट कैंसर। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य डर्मेटोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। PU-PPP, सोरायसिस, एक्जिमा, मुहासे। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य डर्मेटोलॉजिकल आपात स्थिति PU-PPP। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य ऑप्थाल्मोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। रेटिनल डिटैचमेंट, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य ऑप्थाल्मोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। रेटिनल डिटैचमेंट। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य ऑटोरिंजोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। एपिग्लोटाइटिस, कान का संक्रमण, नाक से खून आना, टॉन्सिलाइटिस। तो कह रहा गर्भावस्था में क्या है, ओटोरिंजोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है। तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा एपिग्लोटाइटिस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन के थोड़े आंसर क्या है, कठिन लग रहे होंगे आपको क्वेश्चन, तो
कठिन क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में और आसान क्वेश्चन में। आप ही बोलते हैं कि सर बहुत ही आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही सिंपल करा रहे हैं। तो जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि हम कठिन करा दे रहे हैं, आसान करा रहे हैं। कठिन आसान से मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में आने से मतलब है। तो कठिन क्वेश्चन करा रहे हैं, आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान मत दिया कीजिएगा। आप जो कराया जा रहा है वही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि क्या कि हम आसान कराएं, आप पढ़े हैं तो आसान लगता है, और आप नहीं पढ़े हैं तो वही किसी को क्या होगा, कठिन भी लगेगा। वही क्वेश्चन किसी को आसान लगेगा। ये क्वेश्चन जो पढ़ा होगा उसको आसान लगेगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको कठिन लगेगा। तो क्वेश्चन कोई भी न कठिन होता है न ही आसान होता है, सारे क्वेश्चन आपके पढ़ने के ऊपर होते हैं। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और आपको आसानी से याद हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, और समझ में भी आ जाएंगे। तो एक बार देखने से तो आप इसके आंसर को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ज़रूर। यदि ये पालन करते हैं जितना बोला जा रहा है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कर अगला क्वेश्चन हमारा, गर्भावस्था में सबसे समान आर्थोपेडिक आघात स्थिति कौन सी है? प्यूबिक सिम्फिसिस, डायस्टेसिस, हड्डी टूटना, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में खिंचाव। कर गर्भावस्था में सबसे समान आर्थोपेडिक आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा है प्यूबिक सिम्फिसिस, डायस्टेसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस, डायस्टेसिस। तो आर्थोपेडिक आघात क्या है, स्थिति कौन सी है? प्यूबिक सिम्फिसिस, डायस्टेसिस। तो आप 2 बार 3 बार रटेंगे और 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो गर्भावस्था में सबसे समान साइकियाट्रिक आपात स्थिति कौन सी है? पोस्टमार्टम साइकोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे समान साइकियाट्रिक आपात स्थिति कौन सी है? तो साइकियाट्रिक आपात स्थिति है हमारा पोस्टमार्टम साइकोसिस। तो साइकियाट्रिक आपात साइकियाट्रिक, तो क्या पोस्टमार्टम साइकोसिस। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में सबसे समान एनेस्थेटिक आपात स्थिति कौन सी है? फेल्ड इंटूबेशन, एलर्जी, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो कर गर्भावस्था में सबसे समान एनेस्थेटिक आपात स्थिति कौन सी है? फेल्ड इंटूबेशन, एलर्जी, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो हमारा हो जाएगा एनेस्थेटिक आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा फेल्ड इंटूबेशन। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में सबसे समान रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है? रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। तो कर गर्भावस्था में सबसे समान रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है? तो गर्भावस्था में क्या सबसे समान रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा 24 का हो जाएगा रेडिएशन एक्सपोजर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, गर्भावस्था में सबसे समान फार्माकोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है? दवा अतिदेय, एलर्जी, साइड इफेक्ट, इंटरेक्शन। तो कह रहा गर्भावस्था में समान फार्माकोलॉजिकल आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दवा अतिदेय। तो दवा अतिदेय हमारा हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य नर्सिंग आपात स्थिति कौन सी है? आईवी इन्फिल्ट्रेशन, इंजेक्शन साइट प्रतिक्रिया, कैथेटर संक्रमण या बेड सोर। तो कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य नर्सिंग आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा आईवी इन्फिल्ट्रेशन। तो आईवी इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य न्यूट्रिशनल आपात स्थिति कौन सी है? हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, एनीमिया, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे समान न्यूट्रिशनल आपात स्थिति कौन सी है? तो गर्भावस्था में क्या सबसे समान न्यूट्रिशनल आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य सोशल आपात स्थिति कौन सी है? घरेलू हिंसा, वित्तीय समस्याएं, रोजगार समस्याएं, आवास समस्याएं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य सोशल आपात स्थिति क्या है? सोशल आपात स्थिति क्या है? तो कौन सी है? हमारा राइट आंसर रहेगा घरेलू हिंसा।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य लीगल आपात स्थिति कौन सी है? मेडिकल नेग्लिजेंस, दवा त्रुटि, गलत निदान, गलत उपचार। तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे सामान्य लीगल आपात स्थिति कौन सी है? तो हमारा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है गर्भावस्था में सबसे सामान्य एथिकल आपात स्थिति कौन सी है? गर्भपात का निर्णय, उपचार से इनकार, जानकारी छिपाना, गोपनीयता भंग। तो गर्भावस्था में क्या एथिकल आपात स्थिति कौन सी है? तो एथिकल आपात स्थिति गर्भपात का निर्णय। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, आप स्पीड भगा कर वीडियो को देख लेते हो, उससे आपको समझ में आने वाला नहीं है कि जल्दी जल्दी में क्या है आप कोटा पूरा करते हो कि क्या हमको वीडियो देख लिए, वीडियो देख नहीं लिए। देखने का मतलब यह है कि हमने जो देखा क्वेश्चन हमें समझ में आ गया और क्वेश्चन हमें याद हो गया, बाद में हम सारे क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो फोड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरे डिटेल के साथ समझ लेना है, जो दोबारा जिसके लिए पढ़ना ना पड़े। कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को 2 बार, कम से कम तो 2 बार देखना ही है, 2-3 बार भी देख सकते हैं। जब देखेंगे पूरा वीडियो देखिए आप, 2 मिनट कोई देखता है, कोई 3 मिनट देखता है, कोई 4 मिनट देखता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कितना देखा है। लेकिन कुछ ही लोग हैं 2, 4, 10, 100 लोग देखते हैं तो मान लीजिए 10 ही लोग क्या हैं पूरा वीडियो देखते हैं, बाकी लोग तो क्या करेंगे भगा भगा कर देख लेंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो डिटेल के साथ शानदार तरीके से धीरे धीरे वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझ लीजिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हमें ये आपको लगता होगा 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए जो 30 क्वेश्चन हैं इसको खोजना, सेट करना, मान के चलिए 1 घंटे का समय लगता है सिर्फ एक वीडियो को बनाने के लिए। मतलब 15 मिनट की वीडियो को बनाने के लिए 1 घंटे का समय लगता है इसको कंटेंट तैयार करने में। तो उसके पीछे की मेहनत आपको नहीं पता चलेगी, आपको बस ये तो क्वेश्चन दिखते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न तो लाइक का पैसा मिलता है, न ही लगता है, न ही शेयर का, और न ही हमें अभी कोई लाभ है। हम भी क्या है, हम भी आपको फ्री में ही समझिए पढ़ा रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम भी कुछ लाभ पा सकते हैं, जिससे आपके लिए और हम मेहनत करेंगे हमें कुछ मिलेगा तो। लेकिन अभी तक तो कुछ मिलने वाला, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है। हम सिर्फ क्या कीजिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, और सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है। आपको PDF भी मिलेगी, एग्ज़ाम आने दीजिए, हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बेहतरीन क्वेश्चन देंगे, जिससे आप क्या करें एग्ज़ाम के समय उतने क्वेश्चन को पढ़कर तैयारी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।